हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारी एक्सरसाइज है 1.3। इसमें आपकी थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है। अच्छा, जिस बच्चे ने हमारे चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ठीक है ना। देखिए टॉपिक क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब इससे पहले मैं आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर बताता हूं। आपका इसमें जो आपका आएगा प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर, दो नंबरों का यूज हो रहा है। प्राइम नंबर होता है विच नंबर हैव ओनली एंड ओनली टू फैक्टर, जिसके दो ही फैक्टर होते हैं उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे टू, इसके दो ही फैक्टर है 1 और 2। 3, इसके दो ही फैक्टर है 1 और 3। 5 इसके, ठीक है ना। और जो नंबर कंपोजिट नंबर नहीं, वो प्राइम नंबर नहीं होता, उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। यानी जिसके फैक्टर दो से ज़्यादा होते हैं उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। आपका यहाँ पे इसमें यूज किया गया हुआ है कि कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। तो एवरी कंपोजिट नंबर, मैंने आपको बता दिया कंपोजिट नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, या फैक्टराइज कर सकते हैं हम कंपोजिट नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में। और जो हम उसके प्राइम नंबर में जो फैक्टर करेंगे वो यूनिक होंगे, यानी अकेले होंगे, उस जैसा कोई नहीं होगा। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज ए यूनिक। मैं आपको एक एग्जांपल कर दे के दिखाता हूं। 6 इज इक्वल टू है, इसके प्राइम नंबर में फैक्टर कीजिए तो 2 × 3, ये इसके फैक्टर हो गए, ठीक है ना। भाई 1 भी होता है, 1 तो प्राइम नंबर नहीं होता। 6 2 × 3, ठीक है ना। फैक्टर तो इसके 3 वो हो गए ना, कंपोजिट नंबर है 6, फैक्टर तो इसके 1 2 3 और 6, खुद 6 4 फैक्टर हो गए इसके, ठीक है ना। चलिए आप यहाँ पे देखिए, इसने कहा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। देखो ये प्राइम नंबर है एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब 6 के और कोई फैक्टर करके दिखा दीजिए जो प्राइम नंबर हो, नहीं हो सकते, सिर्फ ये ही होंगे और कोई चीज भी अलग नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसलिए इसको यूनिक कहा गया। अब 1.2 एक्सरसाइज में आपको यही करना है, ठीक है ना। अब इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, इसने कहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। देखिए 140 है, 140 को आपको प्राइम नंबर में एक्सप्रेस करना है, 140 को आपको प्राइम नंबर में एक्सप्रेस करना है। तो देख ली फैक्टर कर लेते हैं ऐसे, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 140। 140 को आप फैक्टराइज कीजिए ना, 2 कितना आ जाएगा 70, फिर 2 35, फिर 5 7, ये प्राइम नंबर में हम, तो 2 × 2 × 5 × 7, तो इसको हम लिख लेंगे 2⁵ ये प्राइम नंबर में इसके फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट है, इसमें सेकंड में है 156। 156 को देखिए, 156 के फैक्टर कर लीजिए जी, क्या आ जाएगा 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा ना पहले ये आपका, तो ये आपका आ जाएगा 78, फिर 2 3 9, फिर 3 1 3, ठीक है ना। तो इसके फैक्टर हो गए 2 × 2 × 3 × 13, यानी इसको 2⁵ देखिए सब के सब इसके फैक्टर, जो प्राइम नंबर के फैक्टर आए हैं वो 2 3 और 13 आया है, ठीक है ना। थर्ड थर्ड पार्ट में क्या बोला है इसके 3825, तो इसको भी आप कर लीजिए जी। 3825 के फैक्टर कीजिए। पहले तो आप इसको किससे कैंसिल करेंगे, 5 है तो 3 से करके देख लेते हैं, 1 2, ठीक है ना, 2 हो जाएगा 6 7 5, फिर 2 से कैंसिल हो रहा है, हो जाएगा ये आपका 2 से कैंसिल, तो वो 3 से, हाँ 3, ये आपका आ जाएगा 4 2 5, ठीक है ना।
फिर 3 से हो जाएगा एक बार, नहीं, यह हो जाएगा 3 1 जा नहीं होगा, ठीक है ना। 5 से हो जाएगा, 5 से आएगा ये आपका कितना आ जाएगा, 5 वो 8 85, ठीक है ना। फिर 5 से हो जाएगा आपका 5 1 जा 5 और 5 7 जा, तो ये आपका आ गया 3 × 3 × 5 × 17, तो इसको आप लिख सकते हैं 3⁻² वो इंटू 5⁻², इंटू 17। तो जो इसके प्राइम फैक्टर हुआ है वो 3 5 और 17 है, ठीक है। फोर्थ पार्ट में कहा है 5005 5005, ठीक है ना। तो इसके फैक्टर करके देखिए आप क्या आएगा भाई, आपका 5005 को तो 5 से तो होगा ये 1001, ठीक है ना। फिर किससे कैंसिल हो सकता है, 3 से नहीं होगा, 7 से देख लेते हैं। 7 से क्या आएगा, 7 1 जा 7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, ठीक है ना। हमने इसको डिवाइड किया 1 3 7 8 4 जा 28 और 7 3 जा, हाँ ये हो गया। फिर किससे होगा, फिर 11 से, तो 11 1 जा 3, हाँ ये आपका आगे 5 × 7 × 11 × 13, तो इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन से हो गए, 5 7 11 और 13। इसके बाद फिफ्थ पार्ट है इसका, फिफ्थ पार्ट में है 7429। चलिए जी 7429 के भी फैक्टर करके देखते हैं क्या क्या आएंगे आपके। इसमें आपका आ जाएगा 3 से 3 नहीं होगा, 3 से, और 9 किस में आता है आपका, ये आपका आएगा, इसके फैक्टर कर लेना आपको 17 जाएगा, ठीक है ना। तो 17 से आप इसको डिवाइड करेंगे 1734, 17 3 जा, देख लीजिए ना आप इसको, 17 3 जा कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 1 आ गया, 7 और 3 51 13 4 64, 7 4 जा 7 4 जा आ जाएगा। अरे आप 7429 को 17 से डिवाइड कर दीजिए ना, तो ये आपका 7 4 जा आ जाएगा। 7 4 कितना हो जाएगा, 7 4 7 3 7 28 और 68 आ गया आपका, 68 में से ये जाएगा आपका, बचेगा कितना यहाँ पे 14 8 6 बच गया, 2 9 आ गया, ठीक है ना। अब ये किससे कैंसिल हो रहा है आपका, इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, 19 से, 2 जा 38, 3 जा, इसके आप फैक्टर निकल गए, हाँ ये आपका आ गया, इसके फैक्टर आ जाएंगे, आप कर लेना 17 × 19 × 23, प्राइम फैक्टर ये आ जाएंगे, ये आ गया ना आपका 19 20, इसको सोल्व करके 23 आ गया, ठीक है ना। तो 17 × 19 × 23, ठीक है ना, ये इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। ऐसे करने थे आपको ये, ओके। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following pair of integers and verify that LCM into HCF product of the two numbers, और वेरीफाई भी करना है। इससे पहले मैं आपको एक वो बता देता हूँ, आपका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू, सपोज क्या दो आपके पास दो नंबर है, तो ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है ना, कितने भी नंबर, 2 है 3 है, जितने भी नंबर्स है
उन सब का प्रोडक्ट HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे, एज ए फॉर्मूला है आपका, यूज करेंगे आप। इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है इसने कि 26 और 91 का एलसीएम निकालना। पहले तो मैंने 26 को ब्रेक किया तो ये आपका आ जाएगा वही प्राइम फैक्टर में 2 इंटू 13। ध्यान से देखना इसको, 91 का आएगा 7 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 13 इंटू 7, देखो 13 था, 13 के नीचे लिख दिया, 7 नहीं है इसमें ऊपर, इसलिए इसको बाहर लिखा है। अगर जो सेम रिपीट नंबर है तो उसके नीचे लिखेंगे, नहीं तो उसको आप बाहर लिखेंगे, ठीक है ना। अब हमें दो चीज़ निकालनी है, HCF होता है जो दोनों में कॉमन होता है 13, इसमें ये आपका HCF हो गया। LCM क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है पहले तो उसको लिख लीजिए, ये दोनों में कॉमन है, फिर ऊपर वाले में जो बच जाता है नीचे वाले में जो बच जाता है। तो मैंने दोनों की मल्टीप्लाई की LCM की इसकी, तो ये आपका आ गया 2366, ठीक है, ये आपका वैल्यू आ गई, ठीक है। और इसकी ये 13 है आपका, ठीक है, सोल्व हो गया ये आपका। अब इसने वेरीफाई और करने को कहा है, इसने कहा है 26 इंटू 91 इजक्वल टू 13 इंटू 2366। आप दोनों की मल्टीप्लाई करके देखना, सेम आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसी का ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, 510 और दूसरा नंबर है 92, इसका एलसीएम निकालना है। तो 510 का हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है ना, इनकी मल्टीप्लाई कर लिया आपने। फिर 92 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है ना, 4 8, सही है। तो ये आपका आ जाएगा। अब इसमें HCF आए, देखो जो जिसके नीचे है, जैसे 2 के नीचे रख दिया हमने, फिर उसमें और कोई नंबर नहीं है, ठीक है ना, उसको बाहर लिख दिया। तो HCF आ जाएगा इसका कॉमन, जो दोनों में कॉमन होता है 2। LCM आ जाएगा इसका, जो दोनों में कॉमन है वो लिख दीजिए, फिर ऊपर के बचे हुए लिख दीजिए आप, और नीचे के बचे हुए लिख दीजिए, ठीक है ना। जब हमने इसकी दोनों इनकी मल्टीप्लाई की तो ये आपका आ गया 46920। अब इसने वेरीफाई करने के लिए कहा है, यानी आपका 2 इंटू 46920 ये इक्वल होगा 510 इंटू 92। इसकी मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लेना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट बोल रहा है इसका कि 336 है और एक नंबर है 54। तो 336 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 करके देख लेना, यही आएंगे आपके। 54 के हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 27 24, ठीक है ना। अब इसका HCF क्या आ जाएगा आपका, HCF आ जाएगा, एक तो ये चीज़ कॉमन है, एक ये चीज़ कॉमन है, 2 इंटू 3 यानी आपका 6 HCF आ गया। LCM क्या आ जाएगा इसमें, जो कॉमन है पहले तो उनको लिख दीजिए, और फिर जो ऊपर बच जाते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 ये बच गया, एक 7 है इंटू 7 और ये बच गया आपका 3 इंटू 3। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर हमने इसकी मल्टीप्लाई की तो ये आपका आ जाएगा 18144, ठीक है ना। फिर हमें 336 इंटू 54 की मल्टीप्लाई जो दिखानी है वो 6 इंटू 18144, इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल दिखानी है, ठीक है ना। ये आपका हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा है, फाइंड द LCM HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाई अप्लाइंग द प्राइम फैक्टर मेथड, ठीक है ना। इनके आपको HCF LCM निकालना है और HCF है। सबसे पहला है 12, तो इसका फर्स्ट पार्ट 12 है, 12 के फैक्टर वही 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर आपके पास क्या है दूसरा नंबर 15, 15 के फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके 3 इंटू 5। फिर दूसरा नंबर क्या है आपका 21, तो ये आपका 21 है, 3 इंटू 7 उसको भी बाहर रख दिया,
फिर ये HCF आ जाएगा आपका जो कॉमन है, सिर्फ अब 3 है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है ना। ये 3 आ गया, ठीक है। 3 के बाद ये LCM क्या हो जाएगा आपका 2, देखो जो कॉमन है तीनों में पहले तो उसको लिख दीजिए, फिर जो ऊपर बच गए, फिर बीच वाले में बच गए, ठीक है ना, और जो लास्ट वाले में बच गए। इसके बाद फिर क्या होगा आपका, इन सब की मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 420, ठीक है ना। ऐसे करना है। अब इसका देखिए जैसे सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, सेकंड पार्ट में है 17, भाई 17 के तो 1 इंटू 17 ही बनेगा, पर 1 तो प्राइम फैक्टर नहीं है, नहीं 17 ही रहेगा। चलिए आप, दूसरा क्या है 23, ये 23 हो गया, ठीक है ना। 1 को हटा देते हैं क्योंकि प्राइम फैक्टर ही बनाना है। फिर आपके पास है 29, 29 भी नहीं है 29। अब देखिए इसमें कोई कॉमन है, नहीं कॉमन है, अगर किसी में कॉमन नहीं होता तो उसका HCF 1 होता है, ठीक है ना, नहीं इसमें 1 कॉमन है। LCM क्या होगा, LCM होगा इसमें वही जो ऊपर बच गए नीचे बच गए, ठीक है ना। इन सब की मल्टीप्लाई कर लिया आपने, मल्टीप्लाई करके क्या है इन सब की, ये आपका आ जाएगा 11339, आप इनकी मल्टीप्लाई कर लेना, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट, थर्ड के सेकंड पार्ट में क्या बोला है, वही है, HCF निकालना है, LCM निकालना है, ठीक है ना। इसको आप देख लीजिए, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट में है 8 है, 9 है और 25 है, तो ये तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 9, ठीक है ना। और इसका क्या बन जाएगा आपका 3 इंटू 3 और 5 का 5 इंटू 5, भाई कोई भी कॉमन नहीं है, किसी के नीचे नहीं आएगा, तो HCF तीनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तीनों में कॉमन होनी चाहिए तो 1 है। LCM है तो तीनों में कॉमन नहीं है, तो फर्स्ट वाली सारी लिख दीजिए, सेकंड वाले सारे नंबर लिख दीजिए और थर्ड वाले सारे नंबर लिख दीजिए, तो इसकी मल्टीप्लाई होके आपका आ जाएगा 1800, ठीक है ना। ये इसका LCM हो गया, इस तरीके से करना है। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहा है इसने, ठीक, फोर्थ को देखिए आप ध्यान से। फोर्थ में क्या बोला है, गिवन दैट HCF दे रखा है, 2 नंबर है आपके पास, HCF दे दिया उसका क्या 9, LCM आपको निकालना है, ठीक है ना, ये आपको फाइंड करना है। और नंबर दे रखे हैं आपको क्या है 306 एंड 657, इनको आपको सोल्व करना है, ठीक है ना। मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखवा था कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है ना। तो HCF तो 9 है, LCM आपको फाइंड करना है, ठीक, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर 306 इंटू 657, तो दैट एम्प्लाइज LCM आ गया आपका 306 इंटू 5 657 अपॉन 9, ठीक है ना। इसे इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आ गया, 3 आ गया, ये 102 आ जाएगा। फिर इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 2 आ गया, इसको 2 एंड 1 एंड 9 219। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 22338, ये आपका LCM आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको इसका LCM निकालना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या कहा है, चेक वेदर 6 रेज टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n की मैं कोई भी नेचुरल नंबर रखूं, जैसे 1 2 3 4, तो क्या जैसे मैंने 3 रखा या 2 रखा, तो क्या फिर 6 का स्क्वायर यानी 2 रखा तो 6 का स्क्वायर करके जो हमें 6 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्या उसकी n डिजिट 0 होगी। हाँ जी, देख लेते हैं। तो 2 इंटू 3 की पावर n, देखिए 0 डिजिट आने के लिए आपके पास 2 फैक्टर होने बहुत जरूरी है,
उस नंबर के अगर जिसके एंड में 0 आए प्रोडक्ट करने से, तो उसके दो प्राइम फैक्टर 2 और 5 होने बहुत ज़रूरी है। पर इसमें 2 और 5 नहीं है, 5 की कमी है, 2 तो है, एक्स्ट्रा कुछ भी हो सकता है, ये दोनों ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसलिए ये इसमें नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होगा कि जिसके एंड में 0 आए, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है आपका कि जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये बताना है कि कंपोजिट वेरीफाई करना है, चेक एक्सप्लेन वाई कि ये कंपोजिट नंबर है। तो इसमें से हमने 13 कॉमन ले लिया, तो 7 इंटू 11 प्लस 1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 13 77 प्लस 1 यानी 13 इंटू 78। तो ये हो जाएगा 13 इंटू 2 इंटू 3। तो देखिए एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा का उसके फैक्टर हो गए ना, एक तो 13 है, एक 2 है, एक 3 है और 1 तो है ही है आपका इसका। तो ये आपका इट इज़ ए कंपोजिट, ये यहाँ से वेरीफाई हो गया कि ये कंपोजिट नंबर है, यही ठीक है ना। एक्सप्लेन यही करना था। सेकंड पार्ट कह रहा है इसका, सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, यही कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है ना। इसमें से हमने नहीं प्लस 5 है, 5 कॉमन ले लिया आपका यहाँ से, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 वो 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1, तो ये आपका आ जाएगा 5 इंटू 20 42 इंटू 24 भाई 42 एंड 24 प्लस 1, तो आपका आ जाएगा 5 इंटू 109। तो देख लीजिए इसके मोर देन 2 फैक्टर हो गए, तो 5 है, 109 है, 1 भी है, ठीक है ना। तो ये भी आपका कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है ना। कंपोजिट नंबर वही तो थे जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the, देखिए कोई भी एक सपोज क्या, एक ये ट्रैक है सर्कुलर ट्रैक, यहाँ पे दोनों ने दौड़ना स्टार्ट किया, ठीक है ना, सोनिया ने और रवि ने, ठीक है ना। और ये जो सोनिया है वो तो इसका 18 मिनट्स में कंप्लीट रिवॉल्यूशन यानी एक पूरा चक्कर लगाती है, और वो रवि इसका 12 में, तो उसने कहा है कितने मिनट बाद वे दोबारा इस पे मिलेंगे। तो हमने 18 है उसके फैक्टर कर लीजिए 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 के कर लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है ना। ये फैक्टर हो गए, एलसीएम निकाल दीजिए इसका, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू ये कॉमन है, ठीक है ना, फिर 3 बचा और 2 बच गया, ये आप सॉरी 2 है ये 2 2, तो 6 इंटू 6 यानी 30 मिनट्स के बाद वो इसको दोबारा मिलेगी इसी पॉइंट से जहाँ से दोनों ने स्टार्ट किया था, ठीक है। अच्छा, जिस बच्चे ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।